नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से, जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने खुलासा किया है कि आगामी 6 दिसंबर को मुंबई आने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों को हर सुविधा प्रदान करने की सरकार कोशिश करेगी। 66व्या निर्वाण दिनी त्या दिवशी लाखो बाबासाहेबांचे अनुयायी या ठिकाणी चैत्यभूमीवर येत असतात आणि त्यासाठी जे काही नियोजन आहे महापालिका, मुंबई महापालिका, राज्य शासन यांच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला करायचं आहे त्याची पाहणी करायला या ठिकाणी आम्ही आलो आहे। लाखो आपले बाबासाहेबांचे अनुयायी येतात, त्यांची गैरसोय होऊ नये आणि कुठली अडचण येऊ नये त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर लाखो लोक चैत्यभूमीला येत असतात आणि त्यामुळे त्याचं नियोजन योग्य प्रकारचं असलं पाहिजे। यासाठी सर्व तयारी सुरू झाली आहे। अतिशय उत्तम सगळी व्यवस्था होईल, कुठलीही कुणाची गैरसोय होणार नाही याची काळजी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुंबई के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका ये दौरा रक्षा मंत्रालय की एक बैठक से जुड़ा था और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई है। राजनाथ सिंह सुबह करीब 11 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने उनका स्वागत किया है। साथ ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना और तट रक्षक अनिवार्य है। कहा गया है कि इसके लिए आधुनिक हथियार और सुविधाएं होनी चाहिए, जिसका निर्माण किया जा रहा है। होती है और मुझे ये कहते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारे डिफेंस शिपयार्ड्स ने न केवल टाइमली डिलीवरी का ख्याल रखा है, बल्कि ये सभी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भी वो ठीक रहे हैं, या जिसको मैं कहूं कि अग्रणी रहें, सबसे आगे रहें, इसकी भी कोशिश हमारे शिपयार्ड्स ने की है। और इन डिफेंस शिपयार्ड्स में बने प्लेटफॉर्म पर जब बाहर देशों में एक्सरसाइज के लिए हम जाते हैं और जिस तरीके से उसकी सराहना की जाती है, तो सचमुच हम सबको बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। डिफेंस शिपयार्ड्स ने जो हमारे प्रधानमंत्री का एक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत के सपने को भी चरितार्थ करने की दृष्टि से काफी अच्छा काम किया है। और एमओडी द्वारा जारी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, जिसे आप सभी अवगत हैं, इनके द्वारा इंडिजिनाइड ELRUs, जिसको लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स कहते हैं, की संख्या में भी काफी ज्यादा है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि मोर देन 3000 या अप्रॉक्सीमेटली 3700 ऐसे आइटम्स हम लोगों ने तय किए हैं, जो कि ये तय किया है कि जो कुछ भी होगा उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं से होगी, अथवा जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर रहे हैं हम परचेज उन्हीं से करेंगे। बाहर से हम किसी भी सूरत में यह सब। और महाराष्ट्र में आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम संशोधन विधेयक को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इस प्रकार अब मुंबई शहर में खतरनाक और रुके हुए उपकार इमारत के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यानी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लगातार प्रयासों की वजह से ये संभव हुआ है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। अब इस नए कानून के अनुसार कई कारणों की वजह से अधूरे या फिर रुके हुए उपहार निर्माण परियोजनाओं को टेक ओवर करना आसान होगा और महाडा के माध्यम से उनका पुनर्विकास किया जा सकेगा। वर्तमान में मुंबई शहर में लगभग 56 और उपकार इमारतों का पुनर्विकास रुका हुआ था, इसीलिए महाडा सीधे ऐसी इमारत को अपने कब्जे में ले सकती है जहां पर इसका पुनर्विकास किया जाएगा। और उद्धव गुट के नेताओं की ओर से बागी विधायकों को गद्दार कहा गया और जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने सारे बागी विधायकों के ऊपर बयान देते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिखा देखा मेरा बाप चोर। अब इस विदेशद्रोही विधायक के माथे पर भी गद्दार लिखा हुआ है।
जिसके बाद शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने बयान देते हुए कहा कि हमारे देशद्रोही को भी दोष देना होगा, हमें विद्रोह की क्रांति करने पर गर्व होगा। इसके बाद माधचौद और संजय राउत, आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुंबई के कांदिवली पश्चिम से खबर है, जहां चारकोप तालाब के पास बने अवैध झोपड़े के खिलाफ मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई करते हुए करीब 100 से 200 झोपड़े तोड़ दिए गए। फिलहाल चारकोप पुलिस इस मामले में क्रॉस एनसी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। और इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है, दरअसल बताया जा रहा है कि इसी शख्स ने उनकी सूचना दी थी, जिसके बाद बेघर हुए लोगों ने इस शख्स की जमकर पिटाई की है। और संजय शिरसाट ने संजय राउत को कहा कि उन्हें पागल कुत्तों ने काट लिया है और उन्होंने कहा है कि बाला साहिब ठाकरे के विचारों को हमने लोगों तक पहुंचाया है। उनके विचारों के अनुरूप हम एक आदर्श के रूप में कार्य कर रहे हैं। हर शिव सैनिक जानता है कि शिवसेना क्या है। इस सरकार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरी ताकत से चला रहे हैं। भौंकने वालों को हम आने वाले समय में उनकी जगह दिखा देंगे। सगळ्यांचे उत्तर देत नसतात। आणि पुन्हा एकदा संजय राऊतांबद्दल विचारतो। त्यांनी म्हटलेलं आहे की एखादा गट स्थापन करून काही होऊ शकत नाही, शिवसेना 4 अक्षरांची आहे, ही खरी शिवसेना आहे आणि जे हजारो कार्यकर्ते ते म्हणजे शिवसेना। आता शिवसेना ही संजय राऊतला आमच्यापेक्षा जास्त कळवलेली आहे। त्याचा त्यांना PhD केलेली, ते त्यांच्या PhD त्यांना लगला शिवसेना काय हे सर्वसामान्य शिवसैनिक जाणतो आणि त्या भूमिकेतून आम्ही आहोत, म्हणून चिंता करायचं काही कारण नाही। शिंदे साहेब मजबूतीने हे सरकार चालवत आहेत आणि येणाऱ्या काळात। और बढ़ते अगली खबर की ओर, मुंबई के मालवानी से खबर है, जहां पर आज कोली समाज के लोग शिंदे गुट के यानी शिवसेना पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको ये बता दें कि शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के नेतृत्व में मालवानी क्षेत्र के सैकड़ों नागरिक प्रकाश सुर्वे में शिवसेना में शामिल हो गए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे शिंदे गट में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में, शिंदे साहब की शिवसेना में हमारे कार्तिक शेट्टी, जो यहाँ के मूल गांव के रहवासी है, मालवनी गांव जिसको ये मालवनी एरिया कहा जाता है, ये मालवनी गांव से प्रचलित है। ये सब कोली बांधव ने आज हमारे पार्टी में प्रवेश किया। और महाराष्ट्र के वाशिम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महज 13 साल की लड़की, जो कि नाबालिग लड़की है, वो गर्भवती हो गई है। वाशिम तालुका में रहने वाले जभारुन नावजी को पता नहीं था कि उनकी 13 साल की नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद जभारुन नावजी ने तुरंत ही नजदीकी वाशिम ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कराया और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मंगेश वानखेड़े को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लड़की की मां एक मजदूर है और वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती थी। इसी का फायदा उठाकर इस आरोपी ने पहले युवती के साथ प्रेम संबंध बनाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। एक दिन जब लड़की जो है उसके अचानक पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पेट में बच्चा होने की पुष्टि की है। पोलीस स्टेशन वाशिम ग्रामीण हद्दीमध्ये 2 महिन्यापूर्वी एका नराधमानं अल्पवयीन मुलीवर जबरी संभोग करून तिला गर्भवती केलेला आहे, अशी माहिती 2 महिन्यानंतर मुलीच्या आईवडिलांना माहिती मिळाली। त्यानंतर मुलीच्या आईवडिलांनी पोलीस स्टेशनला धाव घेतली आणि आमच्याकडे तक्रार नोंदवली। तक्रारीप्रमाणे आम्ही सदर अज्ञात आरोपीविरुद्ध सुरुवातीला कलम 376(3), 506 आणि 4(6) बाल लैंगिक अपराधापासून संरक्षण असा गुन्हा नोंद केला आणि नंतरच तपासाचे चक्र फिरून संबंधित जो नराधम आहे मंगेश वानखेडे राहणार जांभरुण नावजी याला अटक करून माननीय अपर पोलीस अधीक्षक। मुंबई में ट्रांसफर से नाराज चल रहे एक शख्स ने जियो फाइबर की केबल काट दी है। इसी की वजह से 2 दिनों तक करीब 2500 ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं इंटरनेट से लेकर टीवी यूजर्स भी इस बात को लेकर लगातार परेशान रहे। शिकायत की झड़ी लग गई और पुलिस ने रिलायंस जियो के वेंडर के सीनियर टेक्नीशियन राजेंद्र मोहिते के बयान के आधार पर एक FIR दर्ज की। आरोपी परवेज के खिलाफ दर्ज की गई FIR में कहा गया है कि उसने नाराजगी के कारण
फाइबर केबल काटने की बात मान ली है। उसे गोरेगांव साइट से बोरीवली ट्रांसफर कर दिया गया था और परवेज ने कहा कि अगर उसे गोरेगांव साइट पर बहाल नहीं किया गया तो वो फिर फाइबर केबल काट देगा। खान पर शरारत और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में परसों एक एफआईआर रजिस्टर किया गया है, जिसमें जियो कंपनी के एक सब वेंडर के कर्मचारी ने कुछ उनका इंटरनेट की तार काटने का प्रकार किया, ऐसा तकरार रजिस्टर हुआ है। आईपीसी धारा 427, 506 और भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत एक गुना दाखिल किया गया है। अपने बॉस के साथ मनमुटाव और नहीं बन रही है, इधर क्यों मेरे को ड्यूटी दिया, इधर क्यों ट्रांसफर किया, ऐसे छोटे विवादों में भी उसने अपना उस चीज का गुस्सा मन में लेके ये काम। और टिटवाला रेलवे स्टेशन पर एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लोकल ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने बड़े ही फुर्ती के साथ इस महिला की मदद की है, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस महिला ने बच्चे को जन्म दिया और साथ ही रेलवे के जो तमाम कर्मचारी थे उन्होंने भी काफी फुर्ती दिखाते हुए इस महिला की मदद की है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं एक चादर को खोल रहे हैं, महिला की मदद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जो भी उनसे बन पड़ रहा है और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। महाराष्ट्र के धुले शहर में लिव इन पार्टनर ने लड़की को श्रद्धा वालकर जैसा हाल कर देने की धमकी दी है। धुले के रहने वाली पीड़िता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत में लड़की ने कहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है और इसी के साथ युवक ने उसके 70 टुकड़े कर देने की धमकी दी। लड़की ने कहा है कि उसके पार्टनर ने उसे धमकी देते हुए कहा है कि दिल्ली में श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े किए गए, अगर तुम हमारे खिलाफ गई तो मैं तुम्हारे 70 टुकड़े कर दूंगा। देवपूर पोलीस स्टेशनमध्ये एक गुन्हा दाखल आहे, त्यामध्ये आयपीसी कलम 376, 377 इतर कलमे लागलेली आहेत। त्यामध्ये पीडित महिला यांनी अशी फिर्याद दिली आहे की एका मुस्लिम व्यक्तीने स्वतःचं हिंदू नाव सांगून त्या मुलीवर अत्याचार केलेला आहे व लग्नाचा आमिष दाखवून इतर प्रकार केलेले आहेत। त्या अनुषंगाने ते मुख्य आरोपी व त्याचे वडील व आई यांना आरोपी करण्यात आलेले, त्यापैकी 2 आरोपी अटकेत आहेत। त्यांची 7 आगीन पीसी मिळाले। पुढील तपास एपीआय पोलीस स्टेशन प्रभारी देवपूर हे करत आहेत। देवपूर पोलीस स्टेशनमध्ये और खुद को राजघराने का शख्स बताकर महिलाओं से वसूली करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर राजघराने की तस्वीर लगाकर महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करता था ये शख्स और मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने एक धमकी देकर उगाही करने वाले इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति अपने परिचित महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा था और पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं को फंसाने की कोशिश करता था। महिलाओं के साथ संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और नवंबर महीने में एक महिला ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने आरोपी से ब्लैकमेल करने की बात कही और ये जो बात का खुलासा है पुलिस के सामने किया गया और महिला का कहना है कि उससे ब्लैकमेल कर 1,33,000 रुपए की वसूली की गई है। आरोपों के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। आरोपी का नाम पोखराज बताया गया है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दिनांक 10 नवंबर 2022 को एक महिला ने केस दर्ज किया था कि उनके पहचान का एक पुखराज देवासी उर्फ राजवीर सिंह जो उनको एक्सटॉर्शन कर रहा है लास्ट 1 ईयर से और उनको मारने की धमकी दे रहा है, उनके 8 साल के बच्ची को मारने की धमकी दे रहा है, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट किया। तो हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू किया। छानबीन में उस आरोपी को रॉयल पॉम्प होटल से टेक्निकल हेल्प से अरेस्ट कर दिया। उसमें ऐसा मालूम होगा कि ये इंस्टाग्राम पे अपना आईडी ओपन करके ये राजस्थान के राजघराने का है ऐसा दिखा के अपने फेसबुक अपने को शो कर रहा था। उस हिसाब से उनके साथ कांटेक्ट में जो लड़की आती थी उनको चाशा दे के उनसे रिलेशन बनाता था और उनसे मनी एक्सटॉर्ट करता था। ये लेडी को जो हमारा कंप्लेंट है उसको भी ऐसा ही किया। 1 साल से उसका पहचान से उसको नज़दीक। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में अब तक 4,430 पशुओं को लंपी वायरस हो चुका है, जिससे उनकी मौत हो गई। बुल्ढाना जिले में लंपी रोग का भारी प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे किसान काफी डरे और सहमे हुए हैं।
इससे पशुपालन करने वाले किसानों को नुकसान भी हो रहा है। और बुल्ढाना जिले में अब तक 47,462 मवेशी इस रोग से ग्रसित पाए गए। इनमें से 41,761 पशुओं को इलाज के बाद ठीक किया जा चुका है। हालांकि बुल्ढाना पशुपालन उपायुक्त डॉक्टर प्रवीण कुमार ढोले ने जानकारी दी है कि जब 4,430 पशुओं की मौत हो चुकी है। 13 तालुक्यामध्ये मागील काळामध्ये लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर आढळून आलेला होता। सद्यस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील एकूण 47,462 पशुधन हे या रोगाने बाधित झाला असून आज रोजी 41,761 पशुधन हे उपचाराने या आजारातून बरे झालेले आहे आणि सद्यस्थितीत एकूण 4,430 पशुधनाचा मृत्यू या लंपी चर्मरोगाने झाल्याचे दिसून येते। सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने समाज सेवी, पत्रकार और राजनेता दिवंगत प्रयाग नारायण शुक्ल को निर्झर की जन्म शताब्दी पर हिंदी भाषी समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में उन्हें याद किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्कूली जीवन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने उनकी पत्रता निर्झर देखकर उन्हें आशीष दिया था। निर्झर जी ने इसे प्रेरणा ली और पूरी जिंदगी समाज सेवा में झोंक दी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूदा निर्झर परिवार के मधुकांत और जयकांत शुक्ला के कार्यों को भी सराहा है और आशा व्यक्त की कि चाहे किसी पार्टी में रहें, शुक्ला परिवार इसी तरह समाज में अपना योगदान देता रहेगा। मधुकांत मुंबई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया जाता है कि जयकांत मुंबई कांग्रेस के मौजूदा महासचिव हैं और सर्व समिति से विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर को इस आयोजन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसे उन्होंने सहर्ष भाव से स्वीकार किया। पूर्व मंत्रियों ने भी उन्हें जन्म शताब्दी के अवसर पर सर्वदलीय भव्य समारोह आजाद मैदान में करवाने का प्रस्ताव रखा था। शताब्दी साल में बड़ा कार्यक्रम वो नहीं कर पाए और इस बात का वो अपने आप को दोष देते हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोष केवल आपको नहीं दिया जा सकता, ये दोष हमें सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि पिता वो आपके थे, लेकिन सही मायने में हमारे मुंबई के और विशेष करके हमारे दक्षिण मुंबई के वो गार्डियन रहे हैं और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए ये जिम्मेदारी निभाना केवल आपका फर्ज नहीं। महाभारत सीरियल के दुर्योधन अभिनेता पुनीत इस्सर ने अपने साथ हुए साइबर अपराध का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। शिकायत में पुनीत इस्सर ने बताया है कि उनका कंपनी का ईमेल आईडी हैक करके आरोपी अभिषेक सुनील नारायण ने उनके साथ करीब 14 लाख की चीटिंग की है। इस मामले में शिकायत के बाद आरोपी सुनील नारायण को ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के अकाउंट में 14 लाख आने से पहले पुलिस ने उसे फ्रीज कर दिए। हमने जब नया पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश की तो वहां पे ओटीपी जो आता है भैया वो ये फोन ये तो कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है। हमने पता कि ये कौन हमारे ईमेल आईडी को कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो जो नंबर आया वो पता चला कि वो अभिषेक नारायण का नंबर है। जब हम वहां पे थे पुलिस स्टेशन में, हम कंप्लेंट लॉन्च कर रहे थे, एनसीपीए से फोन आता है कि निवृत्ति आपने हमको मेल डाला, तो जी हाँ मैं पुलिस जी की बेटी बोल रही हूँ। बोलते बट आपके तो ईमेल आईडी से हमको मैसेज आया है कि आप अपना हमारा ये 14-15 का शो होने ही नहीं वाला, वो तो कैंसिल कर दो और पैसे हमको रिफंड कर दो। हम शॉक हो गए कि भाई ये तो हमने कहा ही नहीं है, और वो तो हम तो अभी 11:30-12 बजे तो 1 घंटे में पैसे रिफंड करने वाले हैं। तो पुलिस वाले ने फोन लिया, आप किसके नाम बोलते हो, जो पैसे रिफंड करने की बात है वो अभिषेक नारायण के पर्सनल अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। पैसे गए साक्षात से, एंटरटेनमेंट से, और उसने मेल डाला कि भाई मैं शोभा थ्रेडर प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, हमारा शो कैंसिल हो गया है और आप जो 14 लाख रुपए हैं और प्लस जो आपने डिपॉजिट भरा है वो मेरे पर्सनल अकाउंट पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो पुलिस ने कहा कि मैडम दिस इज अ फ्रॉड, अब बिल्कुल मत करिए, इसको रोक दीजिए आपकी, लेकिन अगले को बोलिएगा नहीं कि आपने रोक दिया है, उससे टाइम लीजिएगा। हम भागे वो रिपोर्ट लेके हम उधर पहुंचे, एनसी पे पहुंचे। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।